नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 19th एफएलटी देख रहे हैं। इसमें ऑल यूनिट का डिस्कशन किया जाएगा और सब्जेक्ट वाइज भी अगर डाली जा रही है कोई वीडियो तो उसमें फ्रंट में एकदम थंबनेल में ही आपको दिख रहा है कि किसका है। ठीक है, तो कुछ यूनिट का अलग से डाल देंगे, जैसे कि यूनिट 9 और 10 की डिमांड होनी चाहिए, है ना, तो उसके हिसाब से भी डाल देंगे आपको। और टेस्ट काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे आप लोग को। आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसके बारे में भी आपको पता चल रहा होगा। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, नंबर मैटर कभी नहीं करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको चीज़ें बनती है नहीं बनती, आप सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं कहीं, आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो टॉपिक से पूरे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं, कुछ गलत हो रहे क्या। एकदम सिली क्वेश्चन, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है, वो आपसे गलती हो जा रही है, कुछ और समझ ले रहे हो उसको। आप कभी कभी इंटरप्रेट गलत कर लेते हैं क्वेश्चन को, उस वजह से भी गलती होती है। तो अपनी जो गलतियां हैं ना, अभी ये जो टेस्ट अपन लगा रहे हैं इसमें आपको अपनी गलतियों की एक मिस्टेक डायरी बना लीजिए कि आप अभी कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं, किस क्वेश्चन में किस प्रकार से आपने सोचा है। वीडियो को पॉज करके ही आपको देख करके आंसर लगाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा, आप अपनी मिस्टेक्स दे सकते हैं। जो क्वेश्चन आपने गलत किया है वो सब मिस्टेक्स लिख लीजिए, फिर लास्ट टाइम तक आप देखेंगे कि ये जितनी मिस्टेक्स अभी हो रही है ये बाद में नहीं होगी। उसमें से अगर जैसे 10 मिस्टेक अभी हो रही है और बाद में जाकर के 1-2 भी हो जाती है तो आपके ये 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब 8 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो आपको पता है एक क्वेश्चन की वजह से भी आदमी रह जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये है कि रेगुलर बनाइए उसे। ठीक है, और पॉज करके देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखना है। जब पढ़ा जाता है क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन पढ़े जाते हैं, तब आपको सोचना है थोड़ा सा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अपने 5वें जोन की घोषणा की है, उस स्थान का नाम बताइए जहां पर यह जोन स्थित है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और शिलोंग। राइट आंसर हो जाएगा सिलचर। और स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है अगर पूछा जाए तो दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, दिनेश खारा। नेक्स्ट देखते हैं, आईयूसीएन किस जीव प्रजाति को शीघ्र ही अत्यंत संकटापन्न घोषित करने वाली पूछा गया है। कश्मीरी लाल मेढ़ा, नीलगाय, काला हिरण और ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीरी लाल मेढ़ा। स्थापना कब हुई है? 1948 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में। और इसका हेड कौन है अभी? डॉक्टर ब्रूनो ओब्रेले। ठीक है, निम्न शब्दों पर गौर करना है। समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु। ठीक है, तो इनमें शब्दों की प्रस्तावना में ही सही क्रम बताना है। तो आपको प्रस्तावना याद है तो आप इसको सही क्रम में बना लेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे ये भी बोला जा सकता है कि प्रस्तावना सुनाइए, तो आपको याद होगी तो सुना पाएंगे, रटना पड़ता है इसको। ठीक है, ऐसे याद होती नहीं आसानी से, तो कई बार लिख के देखना पड़ता है। तो इसका क्रम देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3-1-4-2। ठीक है, और प्रस्तावना क्या हो जाएगी? प्रस्तावना आपको अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देते कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त राज्यों को। तो इस इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे क्या है कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की जाती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है। वहीं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर। कैसे होगा? दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज आज मतलब तारीख की बात की जा रही है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को क्या क्या किया जा रहा है? अंगीकृत। ठीक, अंगीकृत किया जाएगा। 3 है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा अर्पित करते हैं। ठीक है, आत्मा अर्पित करते हैं। ठीक, ये हो जाएगी इसकी प्रस्तावना। नेक्स्ट देखते हैं कि ई क्रैकर्स, इलेक्ट्रॉनिक पटाखे का विकास भारत के किस संस्थान में किया गया है, पूछा गया। IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में चिप डिज़ाइन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने फैबलेस चिप डिज़ाइन इंक्यूबेटर लॉन्च किया है। रिलायंस टेलीकॉम, IIT दिल्ली, TCS और IIT हैदराबाद।
राइट आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि भीलों द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने के बाद उन्हें किस नाम से जाना गया है? झील, सऊर, तदवी और भिलाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तदवी भील बोला जाता है। तदवी, जो भील जनजाति ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है, ठीक है। और भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपको पता होगा, झाबुआ वाली राजपुर में, ठीक है। ट्राई ने कुछ दूर संचार कंपनियों पर नवोदित रिलायंस जियो को कथित रूप से इंटरकनेक्टिविटी न देने के कारण जुर्माना लगाने की अनुशंसा की है। निम्न में से कौन सी कंपनी इसमें शामिल नहीं है बोला गया है? आइडिया सेल्युलर, वोडाफोन, भारतीय एयरटेल और सभी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है, सभी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में मराठों के साथ अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें मराठे पराजित हुआ? क्या कहती है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड हेस्टिंग और चार्ल्स मेडकॉफ। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मराठों के साथ जो युद्ध हुए, कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए, ठीक है। तो तीनों युद्ध के समय कौन कौन गवर्नर था, ईयर पता होना चाहिए, और कौन कौन सी संधि हुई है, ठीक है। तो जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड सभी इंपॉर्टेंट है वैसे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप लोग पहले आंसर लगा लीजिए अपने हिसाब से, फिर इसका राइट आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपने लगा लिया होगा, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। फिर उसका गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस था। और फिर उसका थर्ड में क्या आ जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक। और अगर ईयर की बात कर ली जाए तो पहला युद्ध हुआ 1775 से 82 के बीच में हुआ, ठीक है। आपको पता है सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ 1782 में। सेकेंड युद्ध हुआ कार्नवालिस के पास, ठीक है, जो कि 1802 से स्टार्ट हुआ था, तो 1803 में से लेकर के 5 तक खत्म हुआ, ठीक है। तो इसमें अलग अलग संधि हुई है, आपको पता होगा, आपने सभी ने नाम सुना होगा, जिसमें कि देवगांव की संधि, बेसिन की संधि, सूरजी अर्जुन गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि, जिसमें भी सिंधिया, भोसले, होलकर सबके साथ अलग अलग युद्ध हुआ और सभी के साथ अलग अलग संधि हुई, ठीक है। तो उसके तहत ये समाप्त हुआ। थर्ड वार की बात की जाए तो थर्ड वार कब हुआ? 1813 से स्टार्ट हुआ, तो जो कि 1818 संधि के तहत खत्म हुआ। 1818 में संधि हुई अपने, जैसे मंदसौर की संधि हो जाएगी, पूना की संधि हो जाएगी अपने 1817 में, और ग्वालियर की संधि भी हो जाएगी 1817 में, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की संधि की गई, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि कादिर शाह के नाम से मालवा का सुल्तान कौन बना, पूछा गया है। ऑप्शन है मिहतर जम्बूर, सिकंदर खां, मल्लू खां। राइट आंसर हो जाएगा मल्लू खां। नेक्स्ट है कि परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार, उज्जैनी, इंदौर और इनमें से कोई नहीं। तो ये इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, धार हो जाएगा, ठीक है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर खुदाई से प्राप्त हुई? धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि अभी जो मेंस हुआ है उसमें हिस्ट्री में पूछा गया था बालाटोल, जो कि राजस्थान के उदयपुर का है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ठीक है। तो आपको मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आप तैयार कर रहे हो उसको 5 पॉइंट में तैयार करना है, ठीक है। वैसे तो एक वीडियो डाल दिएगा कि मेंस की स्ट्रेटजी कैसी है और कैसे नोट्स बनाना चाहिए। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो आप फिर काफ़ी पीछे रह जाएंगे, या फिर आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, और फिर आप ये भी नहीं भाप पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं और कितना लिखना है, कितना छोड़ना है। जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में आपको दिख जाएगा वो। धारिता का मात्रक पूछा गया, वोल्ट, फेराडे, टेस्ला और गॉस। राइट आंसर हो जाएगा अपना फेराडे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेज मेकर कहा जाता है, पूछा। एसे नोड, एवी नोड और ए वी सेप्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एसे नोड, ठीक है, एसे एन नोड, जिसे ये कहाँ पर होता है? हार्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर के अंदर WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स की बात की जा रही है। 2 प्रकार की होती है, एक रेड ब्लड सेल्स होती है और WBC होती है, फिर उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो का निर्माण कहाँ होता है, पूछा गया। अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा और उपयुक्त सभी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में, ठीक है। और WBC की कमी से क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है, ठीक है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है, पूछा गया। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन। राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है, थॉमस कप। नेक्स्ट है कि सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय और लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा संसद करती है। कौन सा अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 79 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी को केसर हिंद पदक की सेवा के लिए दिया गया था, पूछा गया है। द्वितीय बोअर युद्ध के दौरान एक एम्बुलेंस यूनिट स्थापित करने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए, ए और बी दोनों, और दक्षिण अफ्रीका में उनके रचनात्मक कार्यों के लिए। तो द्वितीय बोअर युद्ध कब हुआ था ये आपको पता है? नहीं पता है तो 1852 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध तो आपको पता ही 1914 से 17 तक चला, ठीक है।
तो ये किस लिए दिया गया था इसके बारे में देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में। आपको पता है कि रिक्रूटिंग सार्जेंट भी कहा गया गांधी को, ठीक है। तो वो इसीलिए कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों की सेना की तरफ से भारतीयों को शामिल किया गया था। ये सोच के किया गया था कि काश ये लोग मतलब हम समर्थन करेंगे और फिर ये बाद में हमारा समर्थन करेंगे स्वतंत्रता को लेकर के, स्वराज्य को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ पूछा गया। 1917, 1927, 1947, 1937 उद्घाटन की बात की जा रही, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1927। नेक्स्ट है कि सेक या लाइकेन है परजीवी, रसायन, स्वपोषी, सहजीवी, अपघटक। राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी। और लाइकेन क्या है, वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे मापक है, ठीक है। आशा योजना संबंधित है किससे, वृद्धावस्था कल्याण से, बाल विकास से, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से, निसंतान महिलाओं से। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट है कि मुल्ला रामू जी का नाम, पूरा नाम क्या है, मुल्ला रामू जी है, ठीक है। मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू, मोहम्मद हुसैन मुल्ला रामू, मोहम्मद बिल मुल्ला रामू, मोहम्मद सिद्दीकी साधुर। राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामू। गुलाबी उर्दू के जनक भी कहा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने जीवन जीने के अधिकार के अर्थ को इस प्रकार व्यापक बनाया कि इसमें निम्नलिखित व्युत्पन्न अधिकार शामिल है। आर्टिकल 21 की बात की जा रही है। भोजन और पर्याप्त जीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार और स्वास्थ्य सूचना का अधिकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य सूचना का अधिकार। ऑस्टम किस देश के परिवहन कंपनी है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में इलेक्शन चल रहा है अभी, आपको पता होगा, नज़र रखिएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। अगर वहाँ पे किसी प्रकार की और भी सिचुएशन कुछ हो रही है तो आपको थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे नाइजीरिया की जो तेल माइनिंग मतलब अवैध वहाँ पे माइनिंग की जाती थी ऑयल की, वहाँ पे ब्लास्ट हो गया, तो अगर उसका नाम पता चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। भारत में रंगीन टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत कब हुई पूछा है। 1975, 1982, 1987 और 1992। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1982। नेक्स्ट है कि AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है। ऑप्टेरॉन, RISC 9000, iMac और एथलॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, एथलॉन हो जाएगा। AMD एक प्रोसेसर है, जैसे इंटेल का अलग प्रोसेसर होता है, AMD का अलग प्रोसेसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। पेंट की बात कर रहा है ये, अपना एशियन पेंट की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पेंट होता है उसकी बात की जा रही है। .txt, .exe, .txt और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश की किस पार्टी की सरकार के दौरान 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस, भाजपा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाजपा। और मध्य प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वो लगा 3 बार। किसके किसके समय लगा है, तो एक बार लगा श्यामाचरण शुक्ल, ठीक है। श्यामाचरण, पूरा नाम लिखूंगा नहीं इसमें, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। श्यामाचरण शुक्ल हो जाएगा। और 2 बार सुंदरलाल पटवा, ठीक है, पटवा जी के समय लगे। और कब कब लगा ये पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा आप वो भी देख लीजिए। सबसे पहला जो लगा वो 30 अप्रैल को लगा 1977 से। कब तक लगा है, जून तक लगा था। डेट याद नहीं होती तो जून मंथ तक याद रख लीजिए कि जून 1977 तक लगा फर्स्ट, जब श्यामाचरण शुक्ल जी थे। सेकंड लगा सुंदरलाल पटवा जी के समय, ठीक है। बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब लगा था। तो सेंट्रल में आपको किसकी गवर्नमेंट रही होगी ये भी पता होगा, ठीक है। तो ये सब सेकंड जो लगा वो 18 फरवरी 1980 से लगा, महीना याद रखिए अगर डेट याद नहीं रहती है तो। फिर ये भी जून तक ही लगा, जून 1980 तक लगा, ठीक है। तो ऐसा आपको याद रखना है, पहला अप्रैल से जून में, दूसरा फरवरी से जून में। अब अगर तीसरा आपातकाल की बात कर लेते हैं तो वो कब लगा, वो लगा 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। महीने महीने से याद रखेंगे कि 30 अप्रैल 1977 से जून 1977 तक, 18 फरवरी 1980 से लेकर के जून 1980 तक, 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक। इस टाइप से याद रखने की कोशिश कीजिए, निश्चित तौर पर याद हो जाएगा आपको, ठीक है। श्यामाचरण शुक्ल और 2 बार सुंदरलाल पटवा। नेक्स्ट है कि उस्ताद अहमद लाहौरी को शाहजहां ने किस उपाधि से विभूषित किया था पूछा है। नहर महदीसा नादिर उल असर, दीवान महदीसा कादिर उल असर। राइट आंसर नादिर उल असर। प्रदेश का कौन सा जिला न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है पूछा है। इंदौर, ग्वालियर, बालाघाट और सतना। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है जो आप लोग सोचना चाह रहे थे, ठीक है।
तो उस हिसाब से ये जितने ऑप्शन दिए उस हिसाब से सोचिए तो क्या हो जाएगा ग्वालियर में, मतलब एक तो चंबल संभाग और एक ग्वालियर संभाग, ये दो संभाग ऐसे जिसमें न्यूनतम वर्षा होती है। लेकिन इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, आपको पता होगा कि ग्वालियर में इस बार भीषण वर्षा हुई है, वो क्यों हुई उसका कारण आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मैग्नीज का उपयोग मुख्यतः किया जाता है किसमें, एल्यूमिनियम उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, इस्पात और सीमेंट उद्योग में। राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग में। आंसर बताने से पहले 2-3 सेकंड रुकते हैं इसलिए आप लोग के लिए, ताकि आप लोग सोच ले उसको, ठीक है, और या फिर पॉज भी कर सकते हैं आप लोग, जैसा आपको ठीक लगे। प्रदेश में जीवाणु खाद संयंत्र का कारखाना कहाँ स्थित है, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में। नेक्स्ट है कि विश्व की पहली ग्लोबल रोबोटिक्स ओलंपिक कहाँ आयोजित की गई, पूछा है। पनामा, दुबई, मैक्सिको, वाशिंगटन डीसी। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको, ठीक है। और मैक्सिको की कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, पूछा गया है। दो राज्य लौह अयस्क, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक। नेक्स्ट है कि आंखों में दूरदृष्टि दोष होता है, रेटिना के छोटे होने पर, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, और इनमें से कोई नहीं से। सोच लिया होगा आपने अभी तक, क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में खोजा गया मॉलिक्यूल आइटेकोनेट शरीर में कहाँ से प्राप्त होता है, ईसोफेगस, अंतर, ग्लूकोज और रेटिना। किससे प्राप्त होता है ये, सुना है आपने, क्वेश्चन नहीं सुना है, ग्लूकोज से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि विंध्य सेलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो है बेसाल्ट, लिग्नाइट, चूना पत्थर और लोह अयस्क। विंध्य सेल, ठीक है। विंध्य सेल दो प्रकार की होती है, अपर और लोअर, ठीक है। और इसकी नॉर्थ में आपको लोकेशन है मध्य प्रदेश में खासकर, और वहाँ पे किस प्रकार के खनिज के भंडार और किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर सुन लीजिए आंसर, चूना पत्थर। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध इतिहासविद मैक्स मुलर किस देश का था, पूछा गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी ऑफ भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक। निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है, पूछा है। मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया। तो असत्य युग्म का चयन करना है, करिए देख लीजिए। ख्वाजा साहब बोला जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को बोल रहे हैं लोग, बख्तियार काकी को सुल्तान सूफा, हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन और निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, मतलब जो गलत है, बख्तियार काकी। नेक्स्ट, मराठा सेना में पागा या शाही घुड़सवारों को किस नाम से पुकारते थे, मराठा की बात कर रहे हैं। नालबंदा, सिलादार, बारंगीर और जुमलदार। राइट आंसर हो जाएगा सिलादार। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण जो कि एलपीजी की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, प्रधानमंत्री कौन था उस समय, बोला गया है राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो कौन कब रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए, सबका ईयर भी बता देंगे आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं, आपने अभी तक सोच लिया होगा, नरसिम्हा राव जी हो जाएंगे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक। तो इसमें ये देख लेते हैं कि कौन कब कब रहा था। तो 1984 से लेकर के 1989 तक कौन था, राजीव गांधी जी थे, और जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में जान लेते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे वो 1989 से लेकर के 1990 तक थे, ठीक। और इनके बारे में एक कथन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए ये पहले प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक। नरसिम्हा राव के बारे में पता कर लेते हैं कि वह नरसिम्हा राव कब से कब तक थे, 1991 से लेकर के 1996 तक थे। डेट याद नहीं भी होती तो ईयर, कम से कम ईयर तो याद रख लीजिए, इतना भी याद रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में क्या बात है, एक इम्पॉर्टेंट कि एलपीजी हो गया, आपको ये बता दिया गया एलपीजी रिफॉर्म आया था, ठीक है। मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्री थे, ठीक है। फिनमिन कौन था, मनमोहन सिंह। और इनके बारे में क्या बताने वाले थे, पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे ये, ठीक है, सदन के सदस्य नहीं थे पीवी नरसिम्हा राव। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में आपको पता है कि 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे, 1998 में बने थे, 1998 से लेकर के 1999, जिसमें कि ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बने थे। फिर उसके बाद दूसरी बार कब बने, 1999 से लेकर के 2004 में बने, ठीक।
और सबसे पहले कब बने थे? सबसे पहले ये 13 दिन के लिए बने थे, आपको पता होगा 1996 से लेकर के 1996, मतलब कि कब से कब, मई से लेकर के जून, 13 दिन का कार्यकाल था सबसे छोटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, पूछा गया है। जीवाश्मित पराग, आइसकोर, वृक्ष वलय वृद्धि, इवेपोरेट निक्षेप। राइट आंसर हो जाएगा बी, आइसकोर। नेक्स्ट है कि भारत में कानून के मुख्य स्रोत है संविधान, संविधान, प्रथागत कानून और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय। 1-2, 1-2-4, 2-4, 1-2-3-4। राइट आंसर बताना है इसका। राइट आंसर हो जाएगा 1-2-4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसकी ट्रिक बता दी थी पहले की वीडियो में, अगर वो वीडियो देखे होंगे आपने तो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसका CH2 है, फिर ऑक्सीजन है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड है। तो क्या नहीं होगा, इजी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ये CH4 होगा, ठीक है, CH2 लिखा है, CH4 होगा। नेक्स्ट है कि PM मोदी ने हाल ही में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जैन गार्डन का शुभारंभ किया है? सूरत, अहमदाबाद, गुवाहाटी, पुणे। राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद कितने में? 315 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स केट्स 2021 की मान्यता प्राप्त हुई है? 14, 18, 20 और 25। राइट आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सामाजिक प्रगति और विकास की घोषणा को किस तिथि को अंगीकार किया है? 10 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1969, 10 दिसंबर 1948 और 11 दिसंबर 1959। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है सभी लोग को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है? सेल, सिडबी, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेबी। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। शरद मेहता की जो स्कैम वो भी देख लिया होगा अगर किसी ने वेबसाइट, तो उस हिसाब से राइट आंसर लगा लेगा सेबी। के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है। और 1992 में इसको कह दिया सांविधिक दर्जा दे दिए गए। मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि किस नगर को द बिग स्मोक कहा जाता है, पूछा गया। वियना, वैंकूवर, डेट्रॉइट और शिकागो। राइट आंसर हो जाएगा वैंकूवर। नेक्स्ट है कि दुर्गों का नगर कैसे कहाँ स्थित है? झांसी, ग्वालियर, दिल्ली और हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर को। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से और वेग से। राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट है यदि सभी पौधे नष्ट हो जाए तो जंतु भी मर जाएंगे। ठंडी हवा के अभाव से, भोजन के अभाव से, लकड़ी के अभाव से और ऑक्सीजन के अभाव से। ऑक्सीजन के अभाव से, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेरिंग जल संधि के समांतर है। किसके समांतर है भाई? 0 डिग्री से देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा या अंतर्राष्ट्रीय रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कर्क रेखा। बेरिंग जल संधि आपको पता है कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जैसे कि ये मान लीजिए ये हो गया अपना अलास्का और ये हो गया रूस का पार्ट, एल्यूशियन आइलैंड है, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ से जो ये जा रही है ये हो गया बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, जो कि नीचे एंगल के साथ इधर उधर हो जाती है। जैसे न्यूजीलैंड के पास थोड़ा सा इधर न्यूजीलैंड की तरफ होती है, फिर 2-3-4 आइलैंड है उधर भी वो शिफ्ट होती है इधर उधर। तो इसके समांतर पूछा है, तो इसके समांतर क्या हो जाएगा? अक्षांश हो जाएगा। कि 0 डिग्री अक्षांश की बात करें तो ये तो होगा ही नहीं ना। अब जो होगा तो वो देशांतर ही होगा। 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। तो आप लोग राइट आंसर बताइए इसका, मैं बताता हूँ फिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जो कि उसे क्या बोलते हैं? इसके समांतर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर का आधिकारिक नाम है, क्या है? गुरु नानक दरबार साहब, हरमिंदर साहब, श्री हजूर अबचल नगर साहब और तख्त श्री हरमिंदर साहब। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, श्री हरमिंदर साहब। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है? पचमढ़ी, चौरागढ़, मारछी और बड़ा तालाब। राइट आंसर क्या होगा इसका? चौरागढ़। पहला कौन सा है? पचमढ़ी में धूपगढ़ है, ठीक है, जो और ऊंचा 1350 मीटर ऊंचा है और ये 1100 के आसपास। टोक्यो ओलंपिक 2021 के खेलों में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन थे? उनका नाम बताना है।
लॉरेल हवर्ड, रेनी रिचर्ड, वॉरोनिका ईवी और की एलम। राइट आंसर हो जाएगा लॉरेल हवर्ड। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में निवेश करने की अभी पात्रता की आयु क्या पूछा गया है। 1860, 1865, 1870, 1875। राइट आंसर हो जाएगा सी 1870। और नेशनल पेंशन स्कीम कब से चालू हुई? 2014 से। और इसमें क्या है, वर्ष 2004 के बाद से जो भी ज्वाइन करेगा उसकी पेंशन, फिक्स जो पेंशन आती थी सरकार की तरफ, वो बंद कर दी गई है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरनेट की स्पीड में भारत का वर्तमान स्थान कौन सा है? 14वां, 52वां, 114वां और 152वां। राइट आंसर हो जाएगा अपना 114वां। नेक्स्ट है कि सुसीमा धारा प्रवाहित होती है दक्षिण अटलांटिक महासागर, जापान सागर, केप वर्डे और गिनी की खाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब जापान सागर में सुसीमा की धारा होती है। ठीक है, ये कैसे फ्लो होती है तो ये मैप है, इसमें देख लेते हैं कि कैसे सुसीमा कहाँ बहती है। तो देखिए इस डायरेक्शन में, देखिए प्रशांत महासागर में, तो ये चलती है इस डायरेक्शन में, उत्तर विषुवतीय जलधारा चलती है, उत्तर विषुवतीय जलधारा चलती है, जो कि यहाँ से ऊपर जब जाती है तो दो धारा में बढ़ जाती है, एक सुसीमा और एक क्यूरोसियो। तो जो ऊपर की है वो सुसीमा है, ठीक है, और नीचे वाली जो है क्यूरोसियो है। और वहीं ऊपर से जो नीचे आती है वो है ओयोसियो, जो कि ठंडी जलधारा होती है, ये सभी गर्म जलधारा। फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन इधर साइड हो जाएगी, आपको जैसे दिख रहा होगा। तो जब इधर साइड हो जाएगी डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ अमेरिका में आ जाएगा। तो जब ऐसी डायरेक्शन होगी उसकी जस्ट पैरेलल टू इक्वेटर, तो इसको क्या बोला जाता है, उत्तर प्रशांत प्रवाह। ठीक है, और फिर उसका जब ये नीचे साइड में डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, तो ये कैलिफोर्निया जलधारा के रूप में बहती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा 4-5 धाराएं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक कौन सा है? हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, नीलगिरी और पश्चिमी घाट पर्वत। राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत, सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। इंदिरा पॉइंट किस द्वीप में स्थित है? पूछे लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान, ग्रेट निकोबार और दक्षिणी अंडमान। राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि अब डूब गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेडागास्कर तथा अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच विस्तृत है। गिनी की खाड़ी, जिब्राल्टर संधि, मोजाम्बिक चैनल और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक चैनल है मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में। तो मेडागास्कर यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, इंडियन ओशियन में, और ये यहाँ पर आपको ये अफ्रीका मिल जाएगा। तो ये इसके बीच में जो चैनल है मोजाम्बिक चैनल बोला जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट है कि मकर रेखा नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली से। ठीक है, मकर रेखा की बात की जा रही है। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर बता देते फिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलीविया से नहीं जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व पाषाण युगीन नहीं माना गया है? यह माना जाता है ग्वालियर, मंदसौर, सीधी और खंडवा। तो इसकी ट्रिक बताई थी मैंने, अगर याद होगा जिसको, जब हमने एमपीपीएससी एमपीजीके की जो सीरीज़ चलाई थी वन लाइनर वाली, तो उसमें इसकी ट्रिक बताई थी। तो इसका राइट आंसर सीधा बताएंगे, ट्रिक भी बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ट्रिक आपको बता देंगे, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, जो कि गलत है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या थी? SMK। ठीक है, सीधी, मंदसौर और खंडवा। लाइक कर दीजिएगा। खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान पूछा गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो अभी जो लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे आया उसमें अगर चेंज हो गया होगा तो देख लेंगे बाद में, अभी तो आप इस हिसाब से बता दीजिए, लेटेस्ट में आपको जो भी पता है उसके हिसाब से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ एक ही दिन में किया था, और एक किस दिन, वो कौन सी तिथि थी उसके बारे में पूछा गया है। तो 1 मई 2015, 9 मई 2016, 9 मई 2015 और 1 मई 2016। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है इसके बारे में। राइट आंसर 9 मई 2015 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय को ब्रिक्स बैंक का पहला चेयरमैन बनाया गया? KV कामत, रघुराम राजन, चंदा कोचर, N नारायण मूर्ति। राइट आंसर क्या होगा? KV कामत। नेक्स्ट है कि भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति की बात की जा रही है, इसका विकास किस संस्थान ने किया है? IIT मद्रास, सीडेक पुणे, IIT बम्बई होगा, IIT हैदराबाद। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, इसका भी IIT मद्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिलेज बाढ़ के पूर्वानुमान की तैयारी के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO एशिया देश को नोडल सेंटर के रूप में नामित किया गया, बांग्लादेश और भारत, नेपाल और म्यांमार। राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का स्थापना कब हुआ? 1951 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, जिनेवा। और वहीं अगर बात कर ली जाए
कि अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन जो कि IMO बोला जाता है जिसको, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखना। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, ठीक है। IMO और WMO ये दोनों कन्फ्यूजन हो जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसमें। नेक्स्ट है कि सफ़र नामक वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का प्रारंभ किस शहर में किया गया, पूछा गया। दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और पुणे। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हेलियाडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था, शुंग वंश, मौर्य वंश, हेय वंश और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुंग वंश भागभद्र के समय आए थे, अगर राजा का नाम पूछा है तो। महाराजा छत्रसाल किस क्षेत्र के शासक थे, पूछा, बघेलखंड, महाकौशल, बुंदेलखंड और ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बुंदेलखंड। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर, 75 से 125 सेंटीमीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग है, पूछा गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में कितने हैं ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे 3 है और मध्य प्रदेश में 2 है, ओंकारेश्वर और उज्जैन हो जाएगा, ठीक है, ओंकारेश्वर। और महाराष्ट्र में कौन कौन से है, अगर नाम पूछा जाए तो नाम पता होना चाहिए। 4 कौन कौन से है, जैसे एक तो आपको याद हो जाएगा त्र्यंबकेश्वर हो गया, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि भीमाशंकर हो जाएगा, ठीक, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, गिरिनेश्वर, गिरिनेश्वर और वैद्यनाथ, ठीक है। ये 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, 2 मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि सौरमंडल में दूरियां नापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है, प्रकाश वर्ष, मीटर, खगोलीय इकाई और एंगस्ट्रॉम, ठीक। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर होगा खगोलीय इकाई। नाइट्रोजन गैस वायु से भारी है, वायु के बराबर है, वायु से हल्की है और अभी सभी असत्य है। बी हो जाएगा राइट आंसर, वायु से हल्की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, मुक्त नाइट्रोजन के रूप में और नाइट्रिक के रूप में। राइट आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रिक के रूप में। राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1772 में हुआ। उनकी मृत्यु भारत में 1833 में हुई। उन्हें राजा की उपाधि मुगल सम्राट ने दी और उन्होंने संवाद कुमुदनी नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। तो कौन सा गलत है, पकड़ लिया होगा अभी बहुत लोगों ने, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी बल्कि लंदन में हुई थी और उनकी मूर्ति भी बनी हुई है वहाँ पर। नेक्स्ट है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है, पूछा गया है। काराकास, मोंटेविडियो, सुक्रे और सेंटियागो। राइट आंसर काराकास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। और T3A भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। और इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। कौन सा असत्य है देखिए और सोचिए, राइट आंसर बताते हैं इसका। देख लिया होगा अभी तक राइट आंसर। तो T3A जो कि भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा स्थापित नहीं किए गए, ये तियाने जो कि चाइनीज़ है। नेक्स्ट है कि वेब सर्च इंजन क्या है। यह किसी वेबसाइट से गाने तथा फिल्म डाउनलोड करने वाला एक इंजन है। वेब सर्च इंजन की बात कर रहा है। यह इंटरनेट पर सूचनाओं को ढूंढने के लिए डिज़ाइन किया गया इंजन है। यह इंटरनेट के माध्यम से गुप्त सूचनाओं तथा पासवर्ड, अकाउंट ID इत्यादि को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ए और सी दोनों सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को ढूंढा जाता है। वेब सर्च इंजन वही होता है, जैसे गूगल की बात की जा रही है, बिंग की बात की जा रही है, याहू भी पूर्व में एक सर्च इंजन ही था जो कि अभी बंद हो गया है ना। डक डक गो हो गया, ये सब सर्च इंजन है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। सर्च इंजन, सर्च मतलब आप क्या सर्च इंजन वर्ड से ही पकड़ लेंगे कि सर्च इंजन एक ऐसा इंजन जिससे हम सर्च कर सकते हैं, वो सर्च इंजन हुआ। तो क्या सर्च करना है, इन्फॉर्मेशन ही ना सर्च कर रहे हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर दी हुई नदियों का सही क्रम बताना है। सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास। सिंधु, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, तो हो जाएगा सिंधु, झेलम, चिनाब और रावी और व्यास हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो आपको पता है कि सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। सानोख्या वाब ग्लेशियर बोलते हैं या फिर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद है झेलम। तो झेलम की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है, बेरीनाग झील से। और शेषनाग झील भी बोला जाता है, शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि चेनाब झील। चेनाब की बात कर लेते हैं। तो चेनाब कहाँ से निकलती है अपनी? तो चेनाब निकलती है अपनी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि रावी। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास, ठीक है, उससे निकलती है। और अपनी व्यास नदी बची, व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके मुख्य जूट उत्पादक देश अपने उत्पादन के क्रम में इस प्रकार है। एक ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, बांग्लादेश, रूस और चीन। इनको सबको आगे पीछे किया गया, देख लीजिए, फिर इसका राइट आंसर बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, फिर बांग्लादेश, फिर चीन और म्यांमार। नेक्स्ट है कि धान उगाने के लिए सबसे उत्तम मिट्टी की बात की जा रही है। मटियार दोमट मिट्टी जिसका पीएच होना चाहिए 5 से 5.8 के बीच में। नदी घाटी की भारी जलोढ़ वाली मिट्टी जिसका पीएच 6.2 से 7.5 के पास। और नदी घाटों की भारी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए जिसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच। और रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 7.8 के बीच में हो। धान की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए और सोचिए, फिर बताते राइट आंसर। बता दिया, सोच लिया होगा अभी तक, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों में उद्यमिता का प्रसार करना था। इसमें सिडबी से पुनर्वित्त प्राप्त होता है और केवल 1-2 और 1-2 दोनों सही है और इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो चालू की गई थी, जो कि फ्लॉप रहोगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से INS अस्त्रधारिणी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्णन क्या है। अत्यधिक गति वाला युद्धपोत, परमाणु संचालित पनडुब्बी, टारपीडो, प्रक्षेपण पोत और परमाणु शक्ति चालित विमान वाहक। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकारी विपणन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित का ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक का सही क्रम है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, प्राथमिक विपणन समितियां, शीर्ष समितियां, केंद्रीय विपणन समितियां। इसका क्रम बताना है आपको। ग्राम से राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 4 3 1। पहले क्या हो जाएगा? प्राथमिक विपणन समिति हो जाएगी एकदम ग्राम लेवल पे। फिर उसके बाद हो जाएगा अपना केंद्रीय विपणन समितियाँ, फिर उसके बाद हो गया शीर्ष समिति और सबसे ऊपर में संघ हो जाएगा, ठीक है, नेफेड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी एजेंसी पर बहुराष्ट्रीय कंपनी पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय। सरकारी एजेंसियों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व। तो उपरोक्त ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 और उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। गृह मंत्रालय का काम ये नहीं है। नेक्स्ट है कि चंदेरी के किले में निम्न में से क्या स्थित नहीं है पूछा गया। जौहर कुंड, नौखंडा महल, खोनी दरवाजा, खरबूजा महल। राइट आंसर हो जाएगा खरबूजा महल। नेक्स्ट है कि मारा की गुफाएं किस जिले में स्थित है। सिंगरौली, मंडला और शहडोल और रीवा। राइट आंसर हो जाएगा सिंगरौली में मारा की गुफा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुमेलित करना है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मेकल श्रृंखला, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सह्याद्री और सामने दिए गए सर्वोच्च शिखर। अमरकंटक, डोडा बेट्टा, कालसुबा या नए मोदी। इजी क्वेश्चन है, आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तो उसके बारे में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं, देख लेते हैं किसका क्या हो जाएगा। तो नीलगिरी की क्यों हो जाएगी? डोडा बेट्टा। मेका श्रेणी की अमरकंटक हो जाएगी, ये तो पता ही आपको। फिर उसके बाद क्या अन्नामलाई की हो जाएगी अनाईमुदी और सह्याद्री की हो जाएगी कालसुबाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सुमेलित करना है फिर से। कच्छकरण, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और उसके बारे में कुछ बताया गया कि एशिया का पहला सामुद्रिक बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा। ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र कौन सा है। ताप्ती और नर्मदा इस खाड़ी में गिरती है जाकर के। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता देंगे मेरे को लगता है। तो देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। कच्छकरण में हो जाएगा ज्वारी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, ठीक। फिर उसके बाद खंबात की खाड़ी की बात कर लेंगे तो ताप्ती नर्मदा नदी आपको पता है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। 2 ही नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है, जो कि एस्चुरी बना रही है। और मन्नार की खाड़ी में क्या बात की जा रही है? एशिया का पहला सामुद्रिक बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, उसकी लोकेशन आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। सिंधु विश्व की सर्वाधिक लंबी नदियों में से एक है और जिसका उद्गम तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से होता है। सिंधु की प्रमुख पर्वतीय सहायक नदियाँ कौन सी है? गिलगित, श्योक, स्काई और सीगो। इसकी मैदानी सहायक नदियाँ कौन कौन सी बोल रहे हैं? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। इसमें से कौन सा सही है बताना है। 1 2 2 3, 1 3 और ये सभी। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया तो सभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम समझा था।
जॉर्ज व्हीलर, जेम्स विंसे, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। राइट आंसर जेम्स विंसेप हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 21/6/74/9 पहले ही पढ़ लेता हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आपने इसको रटा था नहीं रटा था। 24/6/84/9, 18/6/64/9 और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 21/6 से लेकर के 26/30, ठीक, और ये हो जाएगा 74/9 से लेकर के 81 और 48, ठीक। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। नेक्स्ट है कि आदिनाथ की 52 गजा मूर्ति की लंबाई क्या है, पूछा गया। 84 फीट, 104 फीट, 94 फीट और 74 फीट। राइट आंसर हो जाएगा 84 फीट। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कोरंडम का उत्खनन किस जिले में होता है? शहडोल, सीधी, उमरिया और झाबुआ। कोरंडम, राइट आंसर हो जाएगा सीधी। और 52 गजा की मूर्ति कहाँ पर है, आपको जिले का नाम बताना है। नेक्स्ट है कि गैस पर आधारित प्रदेश का प्रथम विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है, पूछा गया है। भिंड, मुरैना, दतिया और इंदौर। राइट आंसर हो जाएगा दतिया। दतिया के कहाँ पर? भांडेर में। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी, पूछा गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तिरुवल्लर प्रतिमा, कन्याकुमारी, तथागत साल, बंगला और ध्यान बुद्ध प्रतिमा, गंटूर। इसी क्वेश्चन है, सभी को पता है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद में स्थित है, जो कि नर्मदा जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रानी दुर्गावती मुगल शासक के किस सेपा सलार के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा सी, अकबर, आसफ खां। और ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कितने मीटर की है बता देता हूँ, 182 मीटर की है, ठीक है। और किसने इसको डिज़ाइन किया? राम वी सुतार। कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक और शेयर करके भी बता सकते हैं आप लोग, अगर लाइक और शेयर कर सकते हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ ही समय के बाद हम डाल देंगे पेपर्स डाल रहे हैं एनालिसिस मेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।